नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, रात 8 बजे से हम लोग के चैनल में लाइव क्लास होता है, इसलिए दोस्तों आज भी हम लोग आ चुके हैं लाइव क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का 50 प्रश्न में से दोस्तों आपका टारगेट रहेगा 45, यानी कि दोस्तों 50 प्रश्न में से दोस्तों आपका 45 का सही आंसर देना ही पड़ेगा। और दोस्तों आज हम लोग जो 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना। आज जो 50 प्रश्न का क्लास होगा दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, और आगे भी आने का बहुत ही चांस है, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को एकदम मिस मत करना। और वीडियो के एंड होने के बाद दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 50 प्रश्न में से दोस्तों कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो शेयर कर देना। दोस्तों देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए पर है एयर फोर्स डे 8 अक्टूबर को, नेवी डे 4 दिसंबर को, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है ऑल ऑफ द अबव। अगर दोस्तों आप लोग गौर से देखें तो दोस्तों ये ऑप्शन तीनों सही है। एयर फोर्स दोस्तों 8 अक्टूबर को है, नेवी डे भी दोस्तों 4 दिसंबर को है, और दोस्तों रिपब्लिक डे भी 26 जनवरी को है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से सुरक्षा स्थायी का परिषद का सदस्य नहीं है, ऑप्शन डी जर्मनी। अगर दोस्तों हम लोग इसकी टोटल की बात करें तो दोस्तों टोटल है 15, दोस्तों इसमें परमानेंट है 5 और दोस्तों नॉन परमानेंट है तो 10। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, टोटल 15 है, परमानेंट है 5 और नॉट परमानेंट है 10। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, विश्व के दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों विश्व के सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप हो जाता है ऑप्शन बी अफ्रीका, और दोस्तों सबसे बड़ा हो जाता है एशिया। दोस्तों टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, और दोस्तों में 7 की बात करें तो हो जाता है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हु वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और दोस्तों अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और दोस्तों इंदिरा गांधी हमारे फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थे, और दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे क्या थे। तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट, और दोस्तों ये हमारे फर्स्ट वाइस रॉय प्रेसिडेंट थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, ये था 1962 से 1967 तक। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, वर्ल्ड एंटी चाइल्ड लेबर डे इज ऑब्जर्व व्हेन, विश्व बाल श्रम विद्रोही मनाया जाता है कब। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर है ऑप्शन है 7 मार्च को। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सत्यमंगल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द विच स्टेट, सत्यमंगल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है तमिलनाडु पर, यानी कि दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन हिज ओन मेडल इन द ओलंपिक, ओलंपिक में अपना पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है। तो दोस्तों वो प्रथम भारतीय हो जाती है ऑप्शन बी केडी यादव। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी केडी यादव। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, लाइट ईयर इन द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष की इकाई हो जाती है ऑप्शन डी डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी कविता का जनक है। तो दोस्तों अंग्रेजी कविता का जनक हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, व्हाट इज द लूनर कॉस्टिक, लूनर कॉस्टिक क्या है। तो दोस्तों जो लूनर कॉस्टिक है दोस्तों वो हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट इज लूनर कॉस्टिक। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, अमजद अली इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक, अमजद अली किस वाद्य संगीत से संबंधित है। तो दोस्तों वो संबंधित है सारोद से, यानी कि दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सारोद। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है।
तो दोस्तों निम्नलिखित में से आयरन पदार्थ चुंबकीय है, यानी कि दोस्तों आयरन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों आप लोग जल्दी से लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जर्मनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का है टेक एंड साल आर प्रोडक्ट्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सागौन और साल निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में उत्पादन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको जल्दी से लाइव चैट में बताना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैंगो सवार। निम्नलिखित में से कौन सा मैंगो सवार के नाम में जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन सी प्रीमूनसून रेनफॉल इन कर्नाटका एंड केरला दिया वो दोस्तों सही है, इसका आंसर होता है ऑप्शन सी। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, सत्यमेव विजयते इज एडोप्टेड फ्रॉम द बुक। सत्यमेव विजयते किस पुस्तक से अपनाया गया है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा यह कौन सा पुस्तक से अपनाया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है मुंदी का उपन्यास, यानी कि दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है द स्पीड ऑफ लाइट इज, प्रकाश की गति क्या है। तो दोस्तों प्रकाश की गति क्या होगा आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर दिया ऑप्शन सी वो दोस्तों सही है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है द एसिड प्रेजेंट इन एंड स्टिंग इज, चींटी के डग में मौजूद एसिड होती है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा एक चींटी के डग में दोस्तों जो मौजूद एसिड होती है दोस्तों वो क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड, यानी कि दोस्तों चींटी के डग में मौजूद एसिड हो जाती है ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स आर फिल्ड विथ, बिजली के बल्ब में भरे हुए होते हैं। तो दोस्तों बिजली के बल्ब में भरे हुए होते हैं ऑर्गन, यानी कि दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है ऑर्गन। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फ्रीजिंग, ठंड पर पानी की मात्रा। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ठंड पर पानी की मात्रा, दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी इंक्रीज, यानी कि दोस्तों वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फ्रीजिंग इंक्रीज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, व्हाट विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमिनो क्लोराइड। एमिनो क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो एमिनो क्लोराइड है दोस्तों उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी NH4Cl दिया दोस्तों वो सही है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन बी NH4Cl। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है हु इज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंद वंश का स्थापक कौन है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा नंद वंश का स्थापक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन है महापद्मानंद, यानी कि दोस्तों महापद्मानंद इज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द ओल्डेस्ट वेद ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, यानी कि दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का हो जाता है आंसर ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों देखो क्वेश्चन 25 में क्या है, विच लैंग्वेज इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म टेक्स्ट। बुद्ध ग्रंथ का संबंध किस भाषा से है। तो दोस्तों बुद्ध ग्रंथ का संबंध है दोस्तों ऑप्शन बी पाली भाषा से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों वो गलत है, इसका आंसर होता है ऑप्शन है मुंबई। बहुत बच्चे दोस्तों ये क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते और इसका आंसर बी कर देता है दिल्ली, लेकिन दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है दोस्तों द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज, कश्मीर घाटी की प्रमुख नगर है। तो दोस्तों कश्मीर घाटी की प्रमुख नगर हो जाती है ऑप्शन बी श्रीनगर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव भारत रत्न। भारत की प्रथम महिला कौन है जिन्होंने भारत रत्न मिला। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, जिन्हें दोस्तों पहला भारत रत्न मिला। और दोस्तों ऑप्शन बी पर बचेंद्री पाल है दोस्तों। तो दोस्तों बचेंद्री पाल फर्स्ट माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। और दोस्तों ऑप्शन बी पर एनी बेसेंट है दोस्तों ऑप्शन सी पर। तो दोस्तों एनी बेसेंट 1917 में दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ INC था। मादर टेरेसा, तो दोस्तों मादर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित हो जाता है ऑप्शन डी जेनेवा में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना।
हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन जेनेवा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड यूनिसेफ इज लोकेटेड। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। यानी कि दोस्तों हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड यूनिसेफ इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 विच स्टेट हैज द मोस्ट राज्यसभा सीट्स। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट्स वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है। तो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन है यूपी। यानी कि दोस्तों यूपी स्टेट हैज द मोस्ट राज्यसभा सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 द डॉक्टर हु परफॉर्म द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। डॉक्टर जिन्होंने पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी क्रिस्टियन बर्नार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। द इंडियन एयरफोर्स क्रिएट। भारतीय वायुसेना का निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इंडियन एयरफोर्स क्रिएट कब हुआ था। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है 8 अक्टूबर 1932 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। 8 अक्टूबर 1932 वाज द इंडियन एयरफोर्स क्रिएटेड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ बुर्मा। बुर्मा का नया नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा बुर्मा का नया नाम क्या है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी म्यांमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन सी म्यांमार। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 35 व्हिच रूल्स बिल्ड द इलोरा टेम्पल। इलोरा मंदिर का निर्माण किस नियम से हुआ है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इलोरा मंदिर का निर्माण किस नियम से हुआ है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। यानी कि दोस्तों इलोरा मंदिर का निर्माण हुआ है राष्ट्रकूट नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल कॉल्ड। वर्षा को मापने का उपकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 36 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है हु इन्वेंटेड द एक्सरे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा एक्सरे का आविष्कार किसने किया। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 38 देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है व्हाट इज द लूनर कॉस्टिक। लूनर कॉस्टिक क्या है? तो दोस्तों लूनर कॉस्टिक हो जाता है ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट। यानी कि दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट इज लूनर कॉस्टिक। क्वेश्चन नंबर 39 देखो और भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है अमजद अली इज एसोसिएटेड विद इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक। अमजद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी सारोद। यानी कि दोस्तों अमजद अली इज एसोसिएटेड विद इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक। तो दोस्तों आंसर होता है ऑप्शन डी सारोद। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। ब्रिटिश भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ब्रिटिश भारत का पहला वाइसरॉय कौन था। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। यानी कि दोस्तों द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 41 में कहा है खलीफत मूवमेंट इज रिलेटेड विथ। खलीफत आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों खलीफत आंदोलन संबंधित है हिंदू मुस्लिम यूनिटी से। और दोस्तों यह हुआ था 1919 से 1924 तक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है गणपति फेस्टिवल इज महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड बाय। गणपति उत्सव महाराष्ट्र में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों महाराष्ट्र में गणपति उत्सव शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया इन। सुभाष चंद्र बोस भारत से कब चले गए थे? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस भारत से चले गए थे 1943 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस भारत से चले गए थे 1943 में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है दोस्तों द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए डे ऑफ द पोल इज। तो दोस्तों इसके आंसर आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन डी दिया दोस्तों वो लोग दोस्तों गलत है। इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी 6 मंथ। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 45 में कहा है द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस सैफरन इज। केसर का उत्पादन करने वाला भारत में एकमात्र देश क्या है? तो दोस्तों इसके आंसर मैंने कुछ देर पहले बताया, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना इसके आंसर क्या होगा। 46 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट फ्रॉम ए डेल्टा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा से नहीं निकलती है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा लाइव चैट में इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा। क्वेश्चन 47 दोस्तों देखो क्वेश्चन 47 में कहा है विच इज द लास्ट फाइट ऑफ अशोका। अशोका की अंतिम लड़ाई कौन सी है? तो दोस्तों अशोका की अंतिम लड़ाई हो जाती है ऑप्शन ए कलिंग वार। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि कलिंग वार कितना साल में हुआ था
तो दोस्तों कलिंगा वॉर हुआ था दोस्तों 61 BC में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दोस्तों जो प्लासी है दोस्तों, प्लासी का युद्ध दोस्तों कितने साल में हुआ था, आप लोग लाइव चैट में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में का है, द लॉन्गेस्ट डे इन साउथर्न हेमिस्फीयर इज, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। तो दोस्तों दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हो जाता है 22 दिसंबर को, यानी कि दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 22 दिसंबर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, माया ट्राइब्स आर नेशन ऑफ, माया जनजातियों का देश है। तो दोस्तों माया जनजातियों का देश है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी सेंट्रल अमेरिका दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर है ऑप्शन बी सेंट्रल अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों देखो इसमें पूछा है, हु इस्टेब्लिश द होम रूल लीग इन 1918, WHO ने 1918 में होम रूल लीग का स्थापना की। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 50% में से दोस्तों कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया।